गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके शब्द और आपकी सोच क्या कमाल करती है आपकी लाइफ में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो हमारी सोच है। और जो हम सोचते हैं हमारे शब्द वैसे ही होते हैं, अनजाने में ही सही। हम कभी कभी अपनी सोच और शब्द के द्वारा अपने आप को हानि पहुंचाते हैं और दूसरों को भी। तो अगर आपको खुशी चाहिए और खुशी देना है तो सबसे पहले आपको इन दो शब्दों पे काम करने की ज़रूरत है। वो है आपकी सोच और आपके शब्द। और आप यकीन मानिएगा, जो आपके पास ये काबिलियत है वो आपको काबिल बना सकती है, आपको बहुत आगे लेके जा सकती है, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो सब कुछ पूरा हो सकता है। आप यकीन कीजिए इन बातों पे जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक खूबसूरत कहानी। शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए। एक बार एक राजा को कहा गया कि अगर आप जंगल में खुद जाके एक जड़ी बूटी ढूंढने जाएंगे और शाम तक घर लौट के आ जाएंगे तो आपका ये जो मर्ज है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि उस मर्ज से वो बड़ा परेशान हो रहा था, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है और मेरे जंगल जाने से मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा तो मैं जाने को तैयार हूँ। और राजा जंगल की ओर चला गया। उसने जड़ी बूटी ढूंढना चालू कर दी और किस्मत की बात ये हुई कि उसे जड़ी बूटी टाइम से पहले ही मिल गई। चूंकि वो थक गया था और एक पेड़ के नीचे आके रुक गया। उसे बहुत प्यास लगी। उसने कहा, ऐ शायद कहीं से एक अच्छा गिलास पानी मिल जाए। जैसे ही उसने सोचा कि मुझे पानी मिल जाए और उसने अपने शब्दों का प्रयोग किया और उसे पानी मिल गया। वो सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया कि ये क्या हुआ, मेरे हाथ में पानी आ गया। इसके बाद थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी। उसने कहा कि कहीं से अच्छा खाना मिल जाए और उसे 56 भोग की थाली उसके सामने आ गई। भरपेट खाना खाने के बाद उसे थोड़ा सा आलस आने लगा। चलो यार, एक अच्छा सा मखमली बिस्तर मिल जाए। बिस्तर मिल गया और वो लेट गया। उसने थोड़ा आराम करने का सोचा। आराम किया, आंख लग गई। शाम ढलने लगी। अब वो डरने लगा। उसने सोचा और कहा कहीं शेर ना आ जाए। शेर आ गया। कुछ देर बाद उसके मन में विचार आया और सोच आई, कहीं ये शेर मुझे खा ना जाए। इन शब्दों का प्रयोग भी किया और शेर उसे खा गया। द मोरल ऑफ स्टोरी, मोरल ऑफ दिस स्टोरी, जो उसने सोचा और जो उसने कहा वो पूरा हो गया। भाई दीपे मैं बता दूं कि वो उस समय एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। और सच कहूं तो ये कल्प वृक्ष के नीचे हम सब बैठे हैं, क्योंकि ऊपर हमारे जो बैठा है वो हमारे बाबा जी हैं। और जो हम सोचते हैं और जो हम कहते हैं वही पूरा होता है। क्या हमारी सोच में वो शिद्दत है? क्या हमारे शब्दों में वो शिद्दत है? यदि है तो पूरा तो उसे होना ही पड़ेगा। तो आपसे विनती है कि कुछ भी करने से पहले सोचो और बोलने से पहले जरूर सोचो कि मेरे शब्दों में एनर्जी कौन सी है, नेगेटिव या पॉजिटिव। मेरी सोच में मेरी एनर्जी कैसी है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव।
आपकी सोच से आपका ऑरा बनता है और आपके बोलने से दूसरे का ऑरा बनता है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी सोच और आपके शब्द आपको सफलता की ओर ले जाते हैं और आपके सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच।